हाँ जी, नमस्ते विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई अजय सर पर और विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। और यह क्लास स्पेशल रहने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ग्रेड सेकंड एसएसटी विषय से। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक विशेष रूप से एक कक्षा शुरू की है लाइव आपके लिए। एसएसटी द्वितीय श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं यानी कि सामाजिक विज्ञान के, उनके लिए शिक्षण विधियां का जो एक पार्ट आता है उस प्रश्न पत्र में आपके जो शिक्षण विधियों का पार्ट है उस पार्ट के लिए हमने स्पेशल क्लास आपके लिए शुरू की है। और यह क्लास आपको YouTube पर फ्री में उपलब्ध होगी, जिस बैच का नाम है हमारा मेहनत बैच। साथियों, इस मेहनत बैच के जो शीर्षक आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कहानी यही है कि आपको और हमको एक आवश्यकता है मेहनत की, और सही दिशा में अगर हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम हमारे अनुकूल होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वह सिलेबस पर हम परिचर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे सिलेबस पर। और आज की हमारी यही पहली क्लास है। तो जो मेरे विद्यार्थी, जो मेरे साथी, छोटे भाई बहन और जो मेरे अच्छे अजीज हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। 20 प्रश्न इससे जो आपके प्रश्न पत्र में आएंगे इस क्लास से हम कवर करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। आशा और उम्मीद है इस क्लास को सभी बच्चे अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि पेपर में हमारे जो परिणाम हैं वह अन्य भीड़ से अलग हो, है ना। तो देखिएगा, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आपके लिए विशेष बात यही है कि शिक्षण विधि की जो एक विद्यार्थी की टेंशन रहती है कि सर मैंने फर्स्ट पेपर की मैं तैयारी अच्छी कर रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन शिक्षण विधियों का एक मुझे मैटर मिल जाए, एक अच्छी पाठ्य सामग्री मिल जाए तो मैं बहुत कुछ अच्छा मेरे जो रिजल्ट में मैं इम्प्रूव कर सकता हूं। तो उसका कारण है वह कड़ी कौन सी आती है, शिक्षण विधि के द्वारा आप अपने परिणाम को और अच्छा कर सकते हैं। जो विद्यार्थी सफल होंगे वह विद्यार्थी शिक्षण विधि को मजबूत करके अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आगे बात समझ में, अच्छी रैंक में आने के लिए आपको शिक्षण विधि को महत्वता देनी जरूरी है। अधिकांश विद्यार्थी इस विषय को क्या करते हैं, नकारने का प्रयास करते हैं, इससे दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज से हमारी यह क्लास आपको इस विषय के नज़दीक रखेगी और 20 प्रश्नों में से अधिकतम कितने प्रश्न हम सही करेंगे यही क्लास आपको सही करना सिखाएगी और आपके परिणाम और आपकी रैंक में सुधार करेगी, है ना। अभ्यास कक्षा हम आपके लिए रोजाना लेकर आएंगे जिसमें MCQ है, PYQ बैच, है ना। PYQ सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, PYQ हमें करवा देना ताकि हमें पता लग जाए कि आजकल की जो परीक्षा प्रणाली है उसमें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं वह PYQ यानी कि जो प्रश्न आ चुके हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, 2015 से जितने भी एग्जाम हुए हैं, 2015 से अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें प्रश्न आए हैं शिक्षण विधियों के, उन प्रश्नों पर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभ्यास के द्वारा MCQ में आपको करवाऊंगा और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपका 8 भागों में बांटा गया है आपके सिलेबस को, उसी सिलेबस को इकाइयों में बांटते हुए इकाई के अनुसार हम उसका क्या करेंगे, रोजाना अध्ययन करेंगे, प्रश्नों के द्वारा हम अभ्यास करेंगे। यानी कि एक यूनिट आपकी और उसकी 2 कक्षाएं मैं आपको करवाऊंगा, एक यूनिट के 2 क्लास आपकी हो जाएगी। इतना अच्छा आपका अभ्यास हो जाएगा कि आपको प्रेम हो जाएगा शिक्षण विधियों से और आपके प्रश्न अधिकतम सही होंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। PYQ करने के बाद में साथियों हम क्या करेंगे, अपने मैंने आपको पहले ही बता दिया, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज हम MCQ करने वाले हैं। यानी कि एक टॉपिक आपका है, एक इकाई है आपकी, तो एक इकाई को हम
कितनी कक्षा में करेंगे? 2 कक्षा में पढ़ाएंगे। एक इकाई को हम 2 कक्षाओं में, 2 क्लास में हम उनको कवर करेंगे, यानी कि 8 आपकी इकाइयां हैं, तो 16 या 17 क्लास तो सीधी हो गई आपके लिए। और हम अधिकांश प्रयास करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो सभी साथियों को क्या करना है, आज हमारी पहली क्लास है और आज हम अपने सिलेबस के ऊपर, पाठ्यक्रम के ऊपर, किसका सर? एसएसटी का ग्रेड 2 का जो पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधि के आपको पता है 20 प्रश्न आते हैं। उन 20 प्रश्न के टॉपिक कौन कौन से हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और आज से यह हमारी क्लास है जो शुरू हो जाती है। इस क्लास में सभी साथी अच्छी मात्रा में पढ़ने आएँ ताकि आपको अधिक से अधिक इसका बेनिफिट हो और आप और मैं और हमारी टीम मेहनत से इस मुकाम को हासिल कर लेंगे। साथियों, शिक्षण विधियों का जो डर है, जो विद्यार्थी से दूर भागता है, वह हम पा लेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत का। इसी कारण मैंने अन्य जो नाम थे उनको न रखते हुए इस सीरीज का नाम हमने क्या रखा है? मेहनत सीरीज ही रखा है। चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर कि सर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इकाइयाँ आपको शिक्षण विधि में मिलेगी, है ना। आपके सिलेबस में, आपके पास सिलेबस होगा, यह देखिएगा 8 इकाइयाँ आपको उसमें मिलेगी। 8 इकाइयों से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सर प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 20 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं और इकाइयाँ आपके सामने हैं। कितनी है सर? 8 इकाई है। यानी कि हर इकाई को कितना महत्व देना है और किस इकाई को थोड़ा कम महत्व देना है, इस बात की भी चर्चा मैं आपके साथ में करूंगा साथियों। तो देखिएगा, पहली इकाई का नाम है सामाजिक विज्ञान। हमारे विषय की बात हो रही है अवधारणा, प्रकृति और क्षेत्र। पहला जो आपका इकाई का नाम क्या है? सामाजिक विज्ञान, अवधारणा, प्रकृति और क्षेत्र, यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी अवधारणा, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरी जो इसकी इकाई है सह संबंध की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन। इसका अर्थ क्या होता है? सह संबंध, यानी कि सामाजिक अध्ययन का, सामाजिक जो आपका है विषय, उसका अन्य विषयों से क्या संबंध है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तीसरी इकाई देखिएगा सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियां। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां और तकनीकें आपसे पूछी जाएगी परीक्षा में। शिक्षण विधियां साथियों डरना नहीं है, मैं इनके आपको कौन कौन सी शिक्षण विधि आएगी आपकी परीक्षा में उन पर भी आगे मैं चर्चा करूंगा। एक बार सिर्फ आपको परिचित होना है अपने सिलेबस से कि हाँ सर इस सिलेबस में यह इकाइयां हैं। बात करते हैं इकाई नंबर 4 की, अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री। जब हम शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया में जो भी चीजें सहायता देती है हमें, शिक्षण की प्रक्रिया का उद्देश्य करने में जो भी चीजें सहायता प्रदान करती है उनको हम क्या कहते हैं सर? उनको हम TLM कहते हैं, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। तो वही आपको टॉपिक पढ़ना है। 5 नंबर इकाई आपकी है साथियों सामाजिक विज्ञान शिक्षक, शिक्षक के गुण और भूमिका। SST का जो एक विद्यार्थी से शिक्षक बनने जा रहे हैं, हालांकि आपने बीएड की थी, उसी दिन आप एक शिक्षक बन गए थे, अभी आप शिक्षक की भूमिका में ही हैं। तो मैं आपको विद्यार्थी न कहकर आपको आज से मैं क्या कहूँगा, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, आपके क्या गुण होने चाहिए और आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम NCF 2005। देखिएगा इस इकाई में बहुत अच्छी बात है कि पाठ्यचर्या, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और NCF 2005 पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसी तरह इकाई नंबर 7 देखिए शिक्षण की योजना। जब हम शिक्षण की प्रक्रिया को करते हैं तो सबसे ज़्यादा पहला काम, कोई भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? प्लानिंग बनाते हैं। अरे उस काम का नियोजन पहले करते हैं सर, हम योजना पहले बनाते हैं। तो शिक्षण की जो इकाइयां हैं उनको किस तरीके से पढ़ाएंगे,
उसको शिक्षण की प्रक्रिया को किस तरीके से करेंगे उसकी योजना आपको बतानी पड़ेगी। इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। प्रश्न यहाँ से भी उठेगा। अगली अंतिम इकाई है आपकी 8 नंबर की, देखिएगा, मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकें। मूल्यांकन के उपकरण यानी कि इवैल्यूएशन की बात हो रही है साथियों, और आप अध्यापक बनेंगे, द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठ अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो बालकों का अंत में आपको पता है कि मूल्यांकन भी किया जाता है। मूल्यांकन की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। शिक्षण विधि में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी क्या है सर, 8 इकाई आएगी। इनसे प्रश्न पूछेंगे, और कितने प्रश्न पूछेंगे सर, 20 प्रश्न पूछेंगे। इकाई 8 है। इतनी बात आगे समझ में। सर अब हमें हमारा सिलेबस पता चल गया कि हाँ शिक्षण विधियों का सिलेबस ये है, और इस सिलेबस का महत्व इतना है, मैं बार बार कहता हूँ, इनको जो विद्यार्थी इग्नोर करता है वह दुखी रहता है बाद में कि मैंने शिक्षण विधि मैंने पढ़ी नहीं, या मेरे शिक्षण विधियाँ समझ में नहीं आती। तो मैं पूर्णतया कोशिश करूँगा कि जो मेरे साथी मेरे साथ में जुड़ेंगे, इन इकाइयों को एक एक बारीकी से हम अध्ययन करेंगे। प्रश्नों के द्वारा हम ऑपरेशन करके समझेंगे कि इस जो विषय को हम कैसे अच्छा करें, है ना, और अधिक से अधिक नंबर हम कैसे लेके आएं, ताकि 20 में से हमारे अधिक से अधिक प्रश्न सही हो सके। यह छोटा आंकड़ा नहीं है साथियों। 20 प्रश्न आपके सिलेक्शन होने में और सिलेक्शन नहीं होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सभी के सभी विद्यार्थी आज के दौर में प्रथम पेपर की ओर भाग रहे हैं। एकदम उचित बात है उनकी कि सर प्रथम पेपर थोड़ा कठिन आ रहा है, थोड़ा क्या बहुत ही कठिन आ रहा है, तो उसको भी टाइम दीजिए। लेकिन आपका जो सिलेक्शन है वह सब्जेक्ट के साथ साथ में ये 20 प्रश्न आपको आपकी रैंक को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बात से आपको समझना चाहिए, इस बात से नकारना नहीं चाहिए आपको। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा सामाजिक विज्ञान, अवधारणा, प्रकृति और क्षेत्र। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहली इकाई आपके सामने क्या आएगी सर, सामाजिक विज्ञान, अवधारणा, प्रकृति और क्षेत्र। इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 2 से 3 प्रश्न। इससे कितने प्रश्न आएंगे सर, 2 से 3 प्रश्न आपको इससे पूछे जाएंगे। जैसे कि क्या पूछेगा सर, अवधारणा पूछेगा, सामाजिक विज्ञान, मानव समाज, उसके विकास संबंध पूछेगा, और पर्यावरण का व्यवस्थित अध्ययन है। यह इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र आदि का एक एकीकृत समूह है ना। प्रकृति पूछेगा फिर आपसे, और उद्देश्य पूछेगा। प्रकृति कैसे सर, यह गत्यात्मक विषय है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करता है। आपका जो सामाजिक विज्ञान है वह क्या करता है, प्रकृति कैसी है, सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्र की। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जो स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक मानव पर्यावरण संबंधों, सामाजिक सांस्कृतिक विकास और जिम्मेदार नागरिकता के निर्माण तक फैला है। यह प्रकृति के बाद में क्षेत्र आपका आएगा, और क्षेत्र के बाद में इसके क्या आएंगे सर, उद्देश्य आएंगे। और उद्देश्य में देखो आरपीएससी ने सिर्फ आपको इतना कहा है प्यारे साथियों कि सिर्फ आपको बीएस ब्लूम को याद करना है। बीएस ब्लूम ने जो सारणी बताई थी उस सारणी को पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसी में से एक प्रश्न आपके सामने जरूर आएगा, बीएस ब्लूम टेक्सोनॉमी से एक प्रश्न यहाँ पे आएगा जरूर, है ना। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इसने 3 प्रकार बताए थे, है ना। इनको फिर आगे भागों में बांटा था। यह हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे प्रश्नों के माध्यम से। आशा और उम्मीद करता हूं कि पहली इकाई आपको समझ में आ गई होगी कि सर सामाजिक विज्ञान, अवधारणा, प्रकृति और क्षेत्र इकाई नंबर 1 का नाम है। अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 2 की, सह संबंध की अवधारणा। सह संबंध की अवधारणा देखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है, सामाजिक विज्ञान को अन्य विषयों से जोड़कर पढ़ाना।
अन्य विषयों से जोड़कर पढ़ाना ही सह संबंध कहलाता है। अरे सह संबंध यानी कि सामाजिक अध्ययन का नागरिक शास्त्र से क्या संबंध है, सामाजिक अध्ययन का मनोविज्ञान से क्या संबंध है, इस बात की जानकारी हम यहाँ से ग्रहण करेंगे। प्रकार क्या हैं इसके, सकारात्मक, नकारात्मक, जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में सहायक हो या बाधा हो, यह भी सहसंबंध होता है। रैखिक और गैर रैखिक, सरल, बहुआयामी और आंशिक सहसंबंध, यह सहसंबंध के प्रकार हैं। ये भी मैं आपको प्रश्नों के द्वारा इतने अच्छे तरीके से करवा दूंगा साथियों कि आपको थ्योरी सी लगेगी कि सर आप तो थ्योरी करवा रहे हो। प्रश्नों का विश्लेषण हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब देखिएगा, स्कूल विषयों से संबंध, इतिहास भूगोल का संबंध आपको पता होना चाहिए, नागरिक शास्त्र इतिहास का संबंध, सामाजिक विज्ञान और भाषा का संबंध भी, इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सभी साथियों, इकाई नंबर 2 का नाम है सह संबंध की अवधारणा। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और इससे प्रश्न बनने की संभावना है 2 प्रश्न इस इकाई से बनने की संभावना है। विगत भर्ती परीक्षाओं के जब मैं पेपर देखता हूं तो मुझे आभास होता है कि हर एक इकाई को समान रूप से जो एग्जामिनर है वह महत्वता दे रहा है। यानी कि 8 तो आपके सामने इकाई है और हर इकाई से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इस बात को नकारना नहीं है कि सर हर इकाई को हमें समय देना है। वो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा कि किस इकाई को थोड़ा सा कम आप ढीला यानी कि ढीली तैयारी कर सकते हो और किस में आप ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हो। अगली इकाई का नाम देखिएगा, इकाई संख्या है 3, सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियां और तकनीकें। सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियां और तकनीकें, व्याख्यान विधि। देखो कितनी अच्छी बात है, शिक्षण की जो विधियां हैं वो बहुत ही लिमिट में दे रखी है। और देखिएगा सर कौन कौन सी, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, परियोजना विधि है, समस्या समाधान विधि है, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि है, क्षेत्र भ्रमण, है ना, पर्यटन विधि जिसे बोलते हैं, और ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि सर मस्तिष्क उद्वेलन विधि है। बस इतनी ही विधियां हैं। कितनी होगी सर, 1 2 3 4 5 6 और 7 विधि आपको पढ़नी है। और 2 प्रश्न इस इकाई से आ जाएंगे। और मेरे साथी इस क्लास को, इस सीरीज को, मेहनत सीरीज को जिस विद्यार्थी ने, जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, वह बच्चा इसके प्रश्नों को अधिक से अधिक मात्रा में सही करके आएगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। प्रश्नों की जो क्वालिटी है, सबसे पहले हम PYQ पढ़ेंगे, उसके बाद में टॉपिक वाइज उनका अध्ययन करेंगे ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सकें, है ना। अगली इकाई का नाम देखिएगा क्या है सर, इकाई नंबर 4 अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री है। अब सहायक सामग्री है तो आपको पता है सहायक सामग्री के प्रकार, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री, और इसके उद्देश्य भी आपसे पूछे जाएंगे, है ना। जब मैंने बताया था शिक्षण प्रक्रिया जब हम करते हैं तो जो भी चीजें, जो भी कारक होते हैं वह हमें क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और सहायता प्रदान करने वाली वस्तुओं को, कारकों को ही हम क्या कहते हैं, सहायक सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, सहायक सामग्री कहते हैं। और यही आपकी इकाई का नाम है कि शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री बोल दो, चाहे अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री बोल दो, बात क्या है, एक ही है। प्रश्न इससे भी साथियों 2 आने की पूरी संभावना है, इग्नोर इसको नहीं कर सकते। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो ग्लोब और चार्ट है, बार बार इन 2 टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। PYQ ने इनको क्या कर रखा है सर, पिछली भर्ती परीक्षाओं ने इनको रडार पर ले रखा है। ज़्यादातर ग्लोब का प्रश्न आ रहा है और एक आध बार आया है तो फिर चार्ट का प्रश्न आया है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं हाईलाइट आपको दिखा रहा हूं साथियों, कि मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि ये चीज़ें हमें ज़्यादा पढ़नी है।
कुछ चीज़ें छोड़ने वाली हैं, वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है सिलेक्शन लेने के लिए कि मुझे छोड़ना क्या है। अभ्यर्थी एक क्या करता है, अभ्यर्थी की एक परेशानी यह रहती है कि वह सारी चीज़ें पढ़ने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, और वह अंत में ऐसी हालत हो जाती है कि कुछ भी पूरा नहीं पढ़ पाता, और अंततः उसका परिणाम क्या होता है, उसकी आशा के बिल्कुल विपरीत चला जाता है। तब वह परेशान होता है, दुखी होता है कि मैं अंतिम रूप से उत्तीर्ण नहीं हो सका। इसी कारण मैं आपके सामने जितना अनुभव है उस अनुभव से आपको बता रहा हूं कि जो चीज़ें बार बार एग्जाम में, जैसे कि ये दो चीज़ है, ग्लोब और चार्ट के प्रश्न में देख रहा था, प्रश्न पिछले तो प्रश्न पत्र देख रहा था, उसमें ग्लोब को बार बार पूछा गया है। तो हम इनकी इसी तरीके से ही तैयारी करेंगे कि हमारा प्रश्न गलत ना हो। अगला प्रश्न, अगला ये जो देखिए स्लाइड में 5 नंबर इकाई आपकी कौन सी है सर? सामाजिक विज्ञान शिक्षक, गुण और भूमिका। एक जो शिक्षक की गुण क्या होने चाहिए और भूमिका क्या होनी चाहिए, अप्लाइड बेस का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपको कोई एक क्या दे देगा, परिस्थिति बढ़ाकर दे देगा, अब शिक्षक क्या करेगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा। गुण में आएगा कि विषय का गहन ज्ञान। अरे यह तो आरपीएससी आपसे लेना चाहती है कि आपको ज्ञान क्या होना चाहिए, गहन होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए आपको। और इसीलिए मैं कहता हूं कि शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न, शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न साथियों अधिक से अधिक सही करने का प्रयास करेंगे ताकि हम मेरिट में और ऊपर आ सकें, है ना। मनोवैज्ञानिक समझ आपको निष्पक्षता, धैर्य और रचनात्मकता, ठीक है। भूमिका क्या होनी चाहिए, एक मार्गदर्शक के रूप में होती है, एक दार्शनिक के रूप में और एक मित्र के रूप में आपकी भूमिका, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और पेशेवर विकास, आपका जो प्रोफेशन है, कार्यशालाओं, सेमिनारों और नई तकनीकों के माध्यम से निरंतर सीखना। आपका जो कौशल है सर, आपका स्किल क्या है, पढ़ाने का स्किल है, तो उसको और अच्छे तरीके से सतत रूप से हम क्या रखें, उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। तो वह सेमिनारों के द्वारा आपको अच्छे तरीके से कार्यशालाओं या सेमिनार या नई तकनीकें आपको सिखाई जाएगी, जिससे आप एक अच्छे अध्यापक के रूप में उभरें और बच्चों को अधिक से अधिक अधिगम की प्राप्ति करवा सकें, है ना। इसी प्रकार से हम अगली इकाई भी पढ़ेंगे। छठी इकाई का नाम है सर पाठ्यचर्या, एनसीएफ 2005। प्रश्न इससे भी 2 से 3 आने वाले हैं साथियों, है ना। अवधारणा इसकी कि पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है, कक्षा के भीतर और बाहर के सभी शैक्षिक अनुभव। अवधारणा इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी थी, इससे परिभाषा के प्रश्न आते हैं साथियों। और एनसीएफ 2005 और सामाजिक विज्ञान की क्या भूमिका है, एनसीएफ 2005 की भूमिका क्या है सामाजिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, इसके बारे में भी हम जानकारी ग्रहण करेंगे। रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, पाठ्यचर्या को बाल केंद्रित बनाना और सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों पर जोर, यह हम बात सीखेंगे सर एनसीएफ 2005 में सीखेंगे। और यह थी हमारी इकाई नंबर 6। अब हम बात करते हैं साथियों 7वीं इकाई में आपके लिए क्या कहा गया है, शिक्षण की योजनाएं, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना। इससे आपके 2 प्रश्न संभावित हैं और 2 प्रश्न बनेंगे साथियों। एक प्रश्न इससे पूछेगा और एक प्रश्न है जो दैनिक पाठ योजना से पूछेगा। जो मेरे साथी हैं जिन्होंने बीएड को अच्छे तरीके से किया था, यानी कि नियमित रूप से महाविद्यालय में जाकर किया था, तो उन विद्यार्थियों को परेशानी थोड़ी सी कम होने वाली है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार पढ़ा था इकाई योजना के बारे में और दैनिक पाठ योजना के बारे में।
साथियों एमसीक्यू और पीवाईक्यू के द्वारा हम इस सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लेंगे, इतना मजबूत कर लेंगे कि 20 जो प्रश्न हैं हमारे, उन प्रश्नों को हम अधिकतम सही कर सकें। तो सभी साथी को क्या करना है, सभी साथियों को क्या करना है, आज से सबसे पहली क्लास नंबर 1 आपको देखनी है। इसका विश्लेषण देखना है कि कौन से टॉपिक है और किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिए। हर टॉपिक को समान महत्व देना है। अब आगे जैसे हम चलेंगे, हमारी यात्रा चलेगी। मेहनत बैच आपके लिए शुरू किया गया है। देखो, आपको और मैं और हमारी टीम सभी ने मेहनत बैच शुरू किया है, तो आपके लिए शुरू किया है। सीधी सी बात है, आप लोगों की बेहद मांग थी कि सर शिक्षण विधियों के बारे में कुछ मैटर हमें उपलब्ध करवाया जाए। अब मैटर नहीं, पूरा का पूरा आपके सामने कोर्स भी उपलब्ध करवा दिया गया है, पूरा निःशुल्क कोर्स उपलब्ध करवा दिया गया है ना। जीके बाई अजय सर यूट्यूब चैनल इन्हीं नवाचारों के कारण जाना जाता है साथियों। तो आपकी इकाई नंबर 8 का क्या है नाम, देखिए, मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकें। मूल्यांकन के उपकरण और टेक्निक्स आपको इसमें आनी चाहिए। टेक्निक क्या सर, मूल्यांकन के प्रकार। अब मूल्यांकन के प्रकार, निबंध प्रकार, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्नों के प्रकार होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, निबंधात्मक होते हैं और लघुत्तरात्मक होते हैं। ब्लूप्रिंट आपको पता है, नीला पत्र होता है। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट कि बालक ने अंत में क्या सीखा है, उसके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। और सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसके बारे में भी हम जानकारी ग्रहण करेंगे। और छात्रों के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का वर्ष भर मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है, सीसीई कहलाता है। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहता हूं साथियों कि लेवल आपका थोड़ा सा हाई रखना है। आपको शिक्षण विधियां सीखने के लिए आपको आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर आपको मेरा अनुकरण करना है और फिर आपको अभ्यास करना है और आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी साथियों। तो सबसे पहले हमने जो मेहनत बैच है हमारा, सर बैच का नाम आपने मेहनत बैच क्यों रखा? कुछ सर तो अलग रखते हैं और कुछ सर इसका नाम अलग रखते हैं, लेकिन मेरा जो मानना यही है कि मेरी मेहनत, आपकी मेहनत, सबकी मेहनत, अरे मेहनत ही आधार है। जब मेहनत करोगे तभी संघर्ष होगा, जब मेहनत करोगे तभी आप धुरंधर बनोगे, है ना। जब मेहनत करोगे तभी ब्रह्मास्त्र आप बना सकते हो। तो सबका जो आधार है वो क्या है, मेहनत है। मेहनत बैच अब आपके लिए रोजाना क्या रहेगा सर, रोजाना यानी कि प्रतिदिन शिक्षण विधि की कक्षा रहेगी। प्रतिदिन शिक्षण विधि, प्रतिदिन शिक्षण विधि की कक्षा रहेगी, जिसमें सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं आपको बता देता हूं साथियों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2015 से अब तक, 2015 से अब तक आए हुए प्रश्न, आए हुए प्रश्न पर हम क्या करेंगे, यानी कि सर आसान भाषा में बोलो तो पीवाईक्यू पर चर्चा करेंगे, है ना। पीवाईक्यू का हम क्या करेंगे सर, अभ्यास करेंगे। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है, पीवाईक्यू का हम क्या करने जा रहे हैं साथियों, अभ्यास करने जा रहे हैं। और बाद में, अभ्यास करने के बाद में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। और वह क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू करेंगे। और एक क्लास, है ना, एक इकाई की 2 कक्षा, एक इकाई की 2 कक्षाएं, एक इकाई की 2 कक्षाएं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा मैं। तो सबसे पहले इस क्लास का निष्कर्ष यही है कि आपको मैंने बता दिया कि सर आपका टॉपिक ये है, शिक्षण विधि में 8 टॉपिक आएंगे, ठीक है। उन टॉपिकों के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपके माइंड में थोड़ी छवि बन गई है ना। और प्रत्येक टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न उठते हैं, हर परीक्षाओं में उठते हैं, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि मैं जो आपके लिए आज से ही जो क्लास शुरू हो रही है, हम सबसे पहले पीवाईक्यू करेंगे। सबसे पहले
सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले PYQ करेंगे सारे के सारे ग्रेड सेकंड में SST में जितने भी क्वेश्चन आए हैं शिक्षण विधि के वह हम करेंगे। और उसके बाद में आपके लिए MCQ मैं लेकर आऊँगा, रोजाना टॉपिक वाइज MCQ लेके आऊँगा। 8 यूनिट है मान लो, तो 8 यूनिट की कम से कम 16 क्लासों में मैं आपके लिए जो आपका पाठ्यक्रम है पूरा करवाने का प्रयास करूँगा। फिर इसके बाद में आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न और रह गए हमारे, जो हमारी नज़र में नहीं आए, वह भी हम करते रहेंगे समय समय पर, ताकि आपकी तैयारी है वह अच्छी हो सके। साथियों एक बात ध्यान रखना कि 20 प्रश्न हैं, 20 जो प्रश्न हैं आपके, यह प्रश्नों का आंकड़ा कम नहीं समझना, 20 प्रश्न कम नहीं समझना है आपको, गलती मत कर देना साथियों, 20 प्रश्न कम मत समझना। यह क्या है, मेरिट निर्धारक हैं। यह जो प्रश्न है वह किसका निर्धारण करेंगे, मेरिट निर्धारक प्रश्न। यह जो 20 प्रश्न है, मेरी बात आज याद रखना साथियों, यह 20 प्रश्न आपकी मेरिट का निर्धारण कर देंगे कि आपकी रैंक है वह टॉप 100 में आएगी या टॉप 1000 में आएगी, है ना। तो साथियों सबसे पहले आपको जीके बाई अजय सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने सदस्यता ग्रहण कर रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। और सभी विषयों की जो, जैसे कि भूगोल विषय की क्लास निरंतर रूप से जारी है, मनोविज्ञान आपको सुनील जी सर के द्वारा अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। उसी कड़ी में आपके लिए एक क्लास और जोड़ दी गई है, किसकी, शिक्षण विधियों की। प्रश्न कितने आएंगे सर, 20 प्रश्न आएंगे शिक्षण विधि के, कम नहीं समझना है, मेरिट निर्धारित प्रश्न है, मेरिट निर्धारक प्रश्न यही हैं। और हम रोजाना पढ़ेंगे शिक्षण विधियों के प्रश्न। सबसे पहले हम PYQ पढ़ेंगे, फिर हम MCQ पढ़ेंगे, और फिर हम और अभ्यास करेंगे, और फिर हम पेपर देने जाएंगे और अधिक से अधिक प्रश्न सही करेंगे। विश्वास झलकेगा परीक्षा में कि हाँ, जो सर ने पढ़ाया था उन प्रश्नों की बहुत ही डिमांड थी और बहुत ही अच्छा हमारा अभ्यास हो गया। आपको सुकून मिलेगा क्लास लेके। तो मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं साथियों कि आपने इस क्लास को देखने के बाद में यह मन बना लिया होगा, यह मन बना लिया होगा कि सर हम ये क्लास है, यह जो मेहनत बैच आपने शुरू किया है वह हम रोजाना क्लास देखेंगे और हमारे परिणाम में 4 चांद लगाएंगे। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए MCQ यानी कि PYQ के साथ में। जो PYQ हम आए थे हमारी परीक्षाओं में वह मैं आपको करवाऊंगा। कब सर, कब करवाओगे? कल ही मैं आपको करवाने वाला हूं। तो मिलते हैं साथियों, कल मिलते हैं इसी YouTube चैनल जीके बाई अजय सर पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।